हेलो दोस्तों, मैं ऋषि कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मुगल क्लास 12 के इतिहास, मुगल काल की ये 5वां वीडियो है ना, 5वां भाग है, जिसमें हम जानेंगे कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध में और हुमायूं और शेर शाह सूरी के द्वारा लड़े गए युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया जाता है और पराजित करने के बाद दिल्ली पर सूरी वंश का शासन हो जाता है, सूरी वंश का अधिकार हो जाता है। और यह अधिकार कुछ ज़्यादा नहीं चलता है, लगभग 15 वर्षों तक चलता है। और है ना, 1540 ईस्वी को आप अगले वीडियो में भी पढ़े थे कि कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और उन्हें 15 वर्षों तक बाहर रहना था। तो उसी में हम जानेंगे कि दोनों के बीच में सूरी वंश आया और यह लगभग 15 वर्षों तक शासन किया और फिर हुमायूं पुनः 55 में आके सत्ता स्थापित कर लेता है। तो 40 ईस्वी में 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की। सूरी वंश के कुल 4 शासक हुए और वह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चले, कुछ है ना। प्रथम थे सूर्यवंश के शेर शाह सूरी, जिन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की। उसके बाद इस्लाम खां, मोहम्मद आदिल और सिकंदर सूर, ये 4 वंश हुए, जिसमें फिर है ना इनका ये अंतिम वंश थे सूर्यवंश के, और फिर मुगल वंश का सत्ता स्थापित हो जाता है। तो चलिए ठीक है। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इनके पिता हसन खान लोहानी थे, जो बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ है ना जमींदार थे, जमींदारी करते थे, या हम कह सकते हैं वहाँ के है ना वहाँ काम करते थे, या वहाँ के सूबेदार थे। हसन खान के कुल 4 पत्नियां थी, जिसमें चौथी पत्नी से कुल 8 पत्नियां थी, जिसमें चौथी पत्नी का पुत्र जो था वे थे शेर शाह सूरी, शेर शाह। इनके बचपन का नाम यदि हम बात करें तो इनके बचपन का नाम फरीद खां आता है ना। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था, है ना। इन्हें सासाराम के जो शासक थे वे थे बहार खान लोहानी, उन्हीं के दरबार में ये रहते थे और उनके पुत्र को उनका संरक्षक बनाया गया था। उनके पुत्र जो थे उनका इन्हें संरक्षक बनाया गया। और एक समय था कि जब वे जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तो तब उनके समय जो उनका संरक्षक शेर फरीद खां थे वह साथ में गए थे, और साथ में जाने के क्रम में उनके पुत्र पे है ना शेर ने क्या करता है, हमला कर देता है, और उस हमले के प्रतिरोध में है ना विरोध में फरीद खां ने एक ही तलवार से शेर को काट देता है, और उसी के क्रम में इन्हें एक उपाधि और मिल जाती है, शेर खां, है ना। तो इस प्रकार से इनका नाम शेर शाह सूरी हो जाता है, शेर शाह सूरी, क्योंकि सूरी इसका वंश है और शेर शाह इसकी उपाधि है। इस प्रकार से ये शेर शाह सूरी कहलाते हैं। शेर शाह ने हुमायूं को काफी परेशान किया। परेशान करने के क्रम में उन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे, है ना, भीष्मिक, ऐसे कुछ नाम था, जिन्हें एक दिन का राजा हुमायूं बनाता है, क्योंकि उस समय उससे मदद करता है हुमायूं को, और उन्हें एक दिन का राजा बना दिया जाता है। उसके बाद दूसरा युद्ध बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें से 1540 ईस्वी को शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद वहाँ से इसे है ना यहाँ से उसे भागना पड़ता है, और लगातार 15 वर्षों तक चले जाते हैं। 1542 ईस्वी में ग्वालियर के राजा पूर्णमल थे, जिन्हें पराजित करते हैं, और पराजित करने के बाद उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। शेर शाह सूरी ने दीनपना मस्जिद को तोड़कर पुराने किला का निर्माण किया, पुराने किला का निर्माण किया। शेर शाह सूरी को भूमि सुधारक है ना, भूमि सुधार के
प्रशासक भी माने जाते हैं। भूमि सुधार के लिए उन्होंने काफी अहम योगदान दिया था, जिसमें बहुत सारे व्यवस्थाएं लागू की थी, है ना। उनके समय भूमि सुधार में लक बटाई, रास बटाई, खेत बटाई, गल्ला वापसी, है ना, आदि कर की व्यवस्था की गई थी। शेरशाह के समय ही एक और प्रमुख घटनाएं थी या निर्माण था, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। आज ग्रैंड ट्रंक रोड का जो स्थापना है वह भी चल रहा है, जो देश के बड़ा है ना, वह शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। तो यह जीटी रोड की शुरुआत बंगाल के सोनार से पंजाब के अटक, बंगाल के सोनार से पंजाब के अटक तक इसकी स्थापना की गई थी। इतने लंबे दूरी के, है ना, जीटी रोड, जीटी, जी मीन्स ग्रांड ट्रक रोड। तो इसकी शुरुआत भी शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। शेरशाह सूरी एक प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहली बार डाक प्रथा की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से किसी भी संदेशाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता था। शेरशाह शाह का अंतिम अभियान वो था कलिंजर के किले पर। शेरशाह का अंतिम अभियान, है ना, कलिंजर के किले पर था, और कलिंजर के किले पर भी उन्होंने आक्रमण किया था। आक्रमण के करने के समय में वह एक, है ना, आग्नेय शास्त्र, जिसे हम उक्का नामक आग्नेय शास्त्र कह सकते हैं, उक्का नामक एक आग्नेय शास्त्र चला रहे थे, जिसे, है ना, चलाने के क्रम में उनके उक्का जो आग्नेय शास्त्र था वह दीवार से टकराकर पुनः उनके आके पास में गिरता है, और गिरने के क्रम में वो विस्फोट होता है, और विस्फोट के क्रम में उनका मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी का अंत हो जाता है, और, है ना, इनकी मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को, है ना, उक्का नामक अग्नि शास्त्र चलाने के क्रम में होता है। उसके बाद इनके समय में कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, उपज का 1/3 भाग, है ना, इन्हीं के समय में जरिमाना कर लिया जाता था। इनके समय में टकसालों की स्थापना की गई थी, और कुल टकसालों की संख्या इनके समय में 23 थी। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी के बारे में समझ गए, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, चूंकि हुमायूं का उत्तराधिकारी, है ना, आता है अकबर, तो अकबर के बारे में जानेंगे, और पुनः इसके अंतिम शासक इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, बस आपको इतना ही पढ़ना था क्लास 12 में, विस्तार से ज़्यादा नहीं है, कम से कम इतना पढ़ेंगे, और इससे संबंधित यदि प्रश्न आए तो आप बना सकते हैं। हम इसलिए बताने का प्रयास किए क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं को लगातार 15 वर्षों तक ये शेरशाह सूरी भगा के रखा, और फिर शेरशाह सूरी, है ना, आता है, और आके वह 1555 ईस्वी में एक युद्ध लड़ता है, और, है ना, इस युद्ध में उन्होंने सूरवंश के जो सिकंदर सूर थे उसे पराजित करता है, और पुनः उसे अपने अधिकार में कर लेता है, और उस पर, है ना, शासक फिर गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो फिर गद्दी पर बैठते हैं, और हम बताया अगले वीडियो में कि सीढ़ी के क्रम में दिन पुनः सीढ़ी के, है ना, उतरने से सीढ़ी पर से उतरने पर, सीढ़ी पर से उतरने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर मुगल, है ना, के जो तीसरे शासक हम कह सकते हैं वो अकबर थे, राजा। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपके एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स आए। आप कंसेप्ट को धरिए, कंसेप्ट को पकड़िए, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सभी ताजा हो जाएगा, याद हो जाएगा। कहने का मतलब है आपको, है ना, तुरंत याद हो जाएगा। तो ठीक है।